तबीयत के अंदर कि इतना बड़ा सानिया हो चुका है और इस इलाके के अंदर सारा कारोबार चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, सब कुछ रवा दवा है। कहाँ हमें अफसोस है? बताओ ना नौजवानों। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कमल को कमल को कातिल को कातिल को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं अपनी गुफ्तगू को क्लोज करते हुए मैं आप नौजवानों से, डडियाल के बाशऊर शहरियों से, अपनी माँओं बहनों बेटियों से सबसे ये इल्तजा करूँगा कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। सारे लोग चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, ताजर हैं, तालिब इल्म हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तलबा हैं और जिस तबके से भी तल्लक रखते हैं वो इस साने के खिलाफ अपना एहतजाज भरपूर अंदाज के अंदर, और हम सब का यही मुतालबा है कि उस कातल के साथ साथ इस कातल निज़ाम को भी फांसी होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ज़ैनब, कोई कमल और कोई फ़हीम तड़पता और रोता हुआ इस दुनिया से ना जाए। मैं आप सबका तो अगले मुकर्रर के लिए मास्टर भाई साहब वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और अपने जज्बात का इज़हार। और मैंने अगर आपका कोई गलत बात की और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि समझाने की कि आप नौजवानों ने कल इस तहरीक की क़यादत करनी है, आपने ये फरीज़ा अदा करना है, हम आपके पीछे खड़े होंगे और आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। जब आप तरबियत के अमल से गुजरेंगे आपको सारी चीज़ों की समझ होगी, लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप सब किधर गया साहब? तो सहने से बंदे जाओ। दोस्तों, बात ये है कि मैं इस वाक़े के बाद मुसलसल 3 दिन से कठाड़ के अंदर भी रहा हूँ, उनके घर भी गया हूँ। मेरे अंदर बात करने का हौसला नहीं है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और ये जो वाक़या है उसके बाद हमारा कुछ तकरीरें करने का दिल नहीं करता। बहुत हौसले से और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ स्टेज पे आया आपके सामने, और सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि मैं आप लोगों को देख के आया हूँ। मुझे कम अज़ कम इस बात की खुशी हुई है कि हमारा नौजवान इसी वजह से तो बाहर निकला, क्योंकि आजकल के दौर में जो ये सोशल मीडिया का दौर है, हमारे नौजवानों की तवज्जो किसी और तरफ चली गई है। हालांकि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं या लाए गए हैं वो इस नौजवान नस्ल नहीं लाए हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए आया हूँ और सिर्फ चंद मिनट आपसे बात करूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझसे पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने और सगीर चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। मैं सिर्फ इसी वाक़े के हवाले से और इससे मुलिका जो बातें हैं वो करूँगा, क्योंकि वक्त मैं आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि देखें कि जिस तरह इंतज़ामिया की बात हो रही थी यहाँ पे कि एक सिस्टम अरसे से चला आ रहा है। भाई वो सोशल एक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके तहत लोगों की यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही थी। मैं किसी के यहाँ आने पे या किसी के काम करने पे या उसकी मैं मुखालफत नहीं करता। लोग एक दूसरे के शहरों में, मुल्कों में, रियासतों में जाते आते हैं रोज़गार के लिए। बहुत सारे लोग हमारे भी बाहर हैं, लेकिन मेरा तल्लक ये ज़िला कोटली से है। मैं 22 साल से डडियाल के अंदर रह रहा हूँ और मैं 6 दफ़ा अपना डेटा थाने में दे चुका हूँ। हर दफ़ा आता है जी कि जी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जी वो मालिक का ऑर्डर आता है, वो मुझसे फ़ोटो कापी मांगता है और हम दे रहे हैं। जिनको यहाँ डडियाल के 90% लोग घर से भी जानते हैं, घर से भी होके आए हैं। ये लोग जो गैर रियासतों से यहाँ आते हैं, जो रोज़गार के लिए आता है, मेहनत मजदूरी हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो उसके रूप में ये डाकू और नशे का कारोबार करने वाले इस तरह के लोग यहाँ दाखिल होते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ इंतज़ामिया से, उनका डेटा वो लोग क्यों नहीं लेते? उन लोगों को पीछे से वेरीफाई क्यों नहीं किया जाता कि ये लोग यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं?
वहाँ कोई कत्ल करके यहाँ आया हुआ है तो उसने यहाँ पनाह ली हुई है, डाका डाल के आया हुआ है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और उसका खमियाजा ये है कि आज उन लोगों की, उन जराइम पेशा अफराद की भरमार है इस शहर में, और हमारी जान माल कोई चीज़ महफूज नहीं है। आप मुझे बताएं कितने वाक़यात यहाँ हो चुके हैं। एक आदमी की जुर्रत देखें कि वो फैसलाबाद से आता है और हमारी 11 साल की बच्ची को इतनी दीदा दिलेरी से वो पकड़ के ले जाता है, उसके साथ ज्यादती करके उसकी लाश फेंक देता है, और उसको इतना खुदा का खौफ नहीं है और बंदूक का भी नहीं है कि इतने दूर से आके कोई उसे देख लेगा, पकड़ लेगा। ये हमारी शराफत नहीं है। हमारे लोग कहते हैं जी हम शरीफ लोग हैं, हम शरीफ नहीं है दोस्तों। मैं माजरत चाहूँगा, हम अपनी बेगैरती को शराफत का नाम दे रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि कोई मुझे तालीम की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के घर में अगर बेटियाँ नहीं हैं, बहनें हैं ना, आपने एक लम्हे के लिए वो सीन सोचा अपने ज़हन में। वहाँ पे एक शख्स का रिश्तेदार बात कर रहा था कि वो बच्ची उसको ये कह रही थी कि मेरे हाथ में 500 रुपया है और ये 500 रुपया ले लो, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन उस परिंदे ने ये सीन आप अपने ज़हनों पे दोहराएं। लोगों क्या हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, और जिन लोगों को हम असम्बली में भेजते हैं वो वहाँ कानून साजी करने के बजाय अपने टाउटों के जरिए यहाँ उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। क्या हुआ है, मास्टर सलीम साहब के 3 बच्चे कत्ल हो गए आज से कुछ साल पहले, उनका इंसाफ मिला। इंसाफ की तो दूर की बात है, आज कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो कंप्रोमाइज कर लें। हम हर मामले पे हमारी लाश उठाते हैं, किस्तें नीलाम होती हैं, लाशें उठाते हैं, 2 दिन नारेबाजी होती है, जुलूस निकलते हैं, फिर हमें कोई आ जाता है इसका असेंबली में कोई लेजिस्लेशन नहीं होती, कानून पास नहीं होता, सिर्फ अपने टाउटों को कहा जाता है कि इस बंदे को कवर करो किसी तरीके से, और कवर ये कर किया जाता है। हमें अपनी गियारत पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, हम अपना खून माफ़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने कहा है, मैं ख्वाजा इफ्तिखार के साथ इसलिए नहीं खड़ा, मैं सदाया का मेंबर नहीं हूँ, मैं ख्वाजा इफ्तिखार के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि वो हक के साथ खड़ा है और उस मजलूम फैमिली के साथ खड़ा है जिस फैमिली के साथ जुल्म हुआ है। हम उस वक्त तक, जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, और कल यहाँ पे वो कसूर से हाजी अमीन साहब तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आंखों के सामने और उनके भाई की आंखों के सामने उस परिंदे को फांसी लगाया गया था। हमारा भी यही मुतालबा है, चाहे वो सदारती आर्डिनेंस हो या असेंबली के अंदर से कानून पास हो, 30 दिन के अंदर अंदर उस वालदा की आंखों के सामने इस परिंदे को फांसी पे लटकाया जाए। इससे कम हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से अगर हमें ये जान देनी पड़ी तो दे देंगे। मेरी भी इस वक्त 42 साल उम्र हो गई है, कोई दुनिया का काम हम नहीं कर सके, कोई कारनामा नहीं कर सके। मरना तो एक दिन है ही, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा था कि वो बिस्तरे मर्ग पे मरेंगे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, उस बेगैरती से बेहतर है कि रोडों पे गोली के सामने अपनी जान देंगे, लेकिन गैरत के लिए देंगे, इंसाफ के लिए देंगे। और मैं आप नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, आप भी इस कौम का असासा हैं, अभी से तैयारी कर लो, वरना कल आप मेरी तरह 42 साल के बाद अपने आप को बेबस महसूस ना करना, क्योंकि ये सिस्टम इन लोगों को बेबस कर देता है। क्योंकि यहाँ इंसाफ होता नहीं, यहाँ इंसाफ बिकता है, यहाँ जज पैसे लेके फैसले देते हैं। यहाँ थानों में आप मर्रर के पास जाएं दरखास्त लिखवाने के लिए, वो पहले 10 रुपए की पेंसिल आपसे लेगा, फिर आपकी दरखास्त लिखेगा, वहीं से काम स्टार्ट होता है। फिर आर्डर होता है आपकी तफ्तीश फलां साहब के पास है, इनको 10-20 हज़ार रुपया दे दो। यार इस सिस्टम में किसी गरीब आदमी को इंसाफ मिल सकता है? यहाँ के जज पैसे लेके फैसले देते हों। कितने डाकू और कातिल यहाँ पैसे दे के उनको बरी किया गया है, मैं उनमें से सैकड़ों लोगों के सबूत दे सकता हूँ। इसलिए ये अदलिया और ये कानून ये इस बच्ची को इंसाफ नहीं दे सकेगा, इसके लिए हमें लड़ना होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप इसके लिए लड़ेंगे। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि कल मास्टर वहीद की भी बेटी इसी तरह उठा जाए, कल राजेश सरफराज की भी उठाई जाए। इससे पहले कि आज ये मेरी बेटी थी, मैं अल्फन काबे की तरफ मुँह करके कहता हूँ, जिसके साथ ये ज्यादती हुई है,
मैं उसको अपनी बेटी समझता हूँ। मैं रात को उठकर अपनी बेटी को चरपाई पे लेटे हुए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे वो बेटी याद आ जाती है जो कठार में तड़प तड़प कर जिसने जान दी। लोगों, हम मुसलमान हैं, हम इंसानियत का भी दावा करते हैं, मुसलमानियत का भी दावा करते हैं। क्या सिर्फ इस मुंह से जुबान से कर देने से काफ़ी है? अपने अमल से साबित करना होगा हमें और उस मुस्लिम फैमिली के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो बंदा भी, आप ये ना देखा करें कि कौन सा बंदा है जी, यहाँ बड़ा मसला हो जाता है जी, वो जी सदाई हक वाले हैं जी, वो ये सियासत कर रहे हैं, यहाँ नहीं जाना। आप ये देखें वो किसके साथ खड़े हैं, वो किसी चोर डाकू के साथ खड़े हैं, एक बच्ची के साथ खड़े हैं। उसके इंसाफ दिलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ खड़े हों। तो मुझे उम्मीद है, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। और मुझे उम्मीद है कि लोडियाल के नौजवानों, आप हमें इस दफ़ा मायूस नहीं करेंगे। और जो कल से जो सिस्टम जो कॉल दी गई है वो जब तक मुंतकी जाम तक नहीं पहुंचती और इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता और उस दिन से को फांसी पे नहीं लटकाया जाता, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम, फांसी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर कोई बंदा अपने ख्यालात ने इज़हार, मेन चीज़ यही होनी है हौसला। वो तुसा बढ़िया नहीं वजह तू लभना है तो अपना किरदार जरूर अदा करो, इच्छा अच्छी के साड़ी हौसला अफजाई करो। असा अगर अज लिखने इंसाफ नहीं पुकार रास्ता है तुसा भी अपनी जवानी लिखने रहे हो सो, लेकिन हासिल कख नहीं होना। किया 2 मिनट अचने फिर लवे जाने फिर कल ऐसा फिर लवे जैसा। आज 40 बंदे हैं, कल भी ऐसा करने 2 बंदे नहीं जा सुना जुलो का कोई फायदा नहीं। इस वजह नाल असा जो हौसला इस कदर पाओ कि ऐसा तू खाना इंसाफ असा इतना अरसा इतना उसकी टंगा सा इंशाअल्लाह ऐसी सजा कायम हो है। ये जो बुनियाद है था उन्हें टंगान चौका तो खास तो इबरत बनन। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के बच्चे गल की है ये तुसाने मुस्तकबिल नहीं असा गल करने पे ये कमल जड़ी है ये जड़ी मेरी बेटी है इसकी तुसा अपनी जेडे बच्चे हो तुसा अपनी अगर साड़ी भैन होनी तो उसकी अपनी जाति भैन समझो। इस तरह इन्हें छोटे अजीज गल की है दोस्तों भेजो, दोस्तों सारे भेजो और भेजो, तुम भेजो, छामे को हेलो हेलो